आने वाली भविष्य की लड़ाई, आने वाली पीढ़ियों की दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शिक्षा में जो पेपर लीक हो रहा है, इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरना पर बैठे थे, आज देर से उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत करेंगे जिलाध्यक्ष सोनम वांगचुक लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग उनके समर्थन में यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे, कैसे समर्थन दे रहे हैं? ये सोनम जी के पक्ष में आज हम समाजवादी परिवार बाबा साहब वाहिनी के अमन यादव जी, जितेंद्र जी, लवकुश यादव जी, दीपचंद गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के नेता भाई आनंद यादव जी, तो पूरा समाजवादी परिवार आज हम लोग भी एक भूख हड़ताल पर, आज एक दिवसीय हड़ताल पर धरने पर हम लोग हैं। हम लोग समर्थन देते हैं, उस नौजवान के साथ हैं। इस सर के जब तक तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से लेना चाहिए। अब वो शिक्षा मंत्री में क्या ऐसा बहुत मीठा चीज़ लगा हुआ देह शरीर में, उसकी जलेबी है कि सीरा है कि प्रधानमंत्री जी उससे नहीं ले पा रहे हैं? क्या अंदर की बात है? क्या व्यवस्था मोदी जी को प्रधान जी करते थे धर्मेंद्र, क्या उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? पूरा मुरीद है। और देख लीजिए नेपाल जैसा देश की तरह हाल उत्तर प्रदेश और भारत में होने जा रहा है। नौजवान साथी रोड पर आंदोलन करने के लिए आ जाएंगे। आज 18वां दिन है। अखिलेश यादव ने फोन करके बातचीत पे हलचल लिया था। लगातार उनका वजन कम होता जा रहा है, कैसे समर्थन आप लोग दे रहे हैं? अब उनके पास बेटा बेटी होते, मोदी जी को जानते हैं। अब जिस माई का लाल होगा, जिस बाप का बेटा होगा, जिसका भाई होगा, उस परिवार से पूछिए उस पर क्या गुजरता होगा। आप पत्रकार बंधु हैं, एक दिन पानी 1 घंटा नहीं पीजिए तो क्या हाल होगा? वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर पत्रकारों को भी दिखाना चाहिए कि क्या तानाशाही सरकार चला रही है। लेकिन मीडिया के जो मोदी जी बोलेंगे तभी मीडिया जाती है, ये जनता कर रही है। अब लगातार वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप लोग आज समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हाथ में कटआउट भी आपके हाथ में है, क्या कहेंगे, कैसे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी जो है कि हम नौजवानों के लिए, हम नौजवानों को शिक्षित बनाने के लिए, हम नौजवानों के लिए आज अपना सुख सुविधा छोड़ के 19वें दिन से लगातार जंतर मंतर में बैठे हैं। हम नौजवान जो है कि जंतर मंतर जाने में सक्षम नहीं थे। आज हम लोग अपने काम धाम से, अपना नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद बनारस में जिला मुख्यालय पे आज एक दिवसीय धरना में बैठने का कार्य किया गया है। यदि आगे सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो हम नौजवान भी जो है काम धाम छोड़ के अनिश्चितकालीन धरना में बैठा जाएगा, क्योंकि यह जो तानाशाही सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जो है कि लगातार नरेंद्र मोदी के इशारे में पर्चा लीक करवा रहा है। इसीलिए जो है कि आज तक जो है कि उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। सारा पैसा लीक करवा के नौजवानों को चूस के सब बीजेपी कार्यालय में और विधायक खरीदने फरने में यह सरकार लगाई है। यहाँ पे न बात करती है शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, न रोजगार का। यह सरकार खाली हिंदू मुसलमान में लड़ा के देश के नौजवानों का भविष्य जो है चौपट करने पर उतारू है। पेपर जिस तरीके से देखा था पिछले कई दिनों में लगातार पेपर लीक हुआ है, उसी की मांग को लेकर के लगातार वो धरने पर हैं। आज आप लोग भी समर्थन दे रहे हैं। पहली बात सर, ये आपसे बता देना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी मंशा है कि 19 दिन लगातार वो भूख हड़ताल बैठे हैं और ये धर्मेंद्र प्रधान जो है और नरेंद्र मोदी जी उससे कान में जू नहीं पड़ रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं अमन भाई को बधाई देना चाहता हूँ, जितेंद्र यादव जी बधाई देना चाहता हूँ कि जो वाराणसी जनपद में ये छोटे कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, प्रशासन उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज बनारस जनपद गृह में इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना बैठा है। यदि इससे बात नहीं मानेगी तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में अनशन बैठने का काम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी मोदी जी को होगी। पूरे प्रदेश में अनशन पर बैठने का काम आप लोग करेंगे, क्या कैसे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अमन भाई और सभी लोग के नेतृत्व में हम लोग सोनम वांगचुक जी जो हैं, जो हड़ताल बैठे हैं, 15 किलो 10 किलो वजन कम हो गया। अरे जब मर जाएंगे तब इस्तीफा लेंगे क्या देश के प्रधानमंत्री जी? अरे जब विपक्ष मांग कर रहा है तो उसका पालन करिए। क्या उनसे आपका मित्रता है, दोस्ती है? ऐसा तो नहीं कि दूसरा दोस्ती उनका जो भी संबंध हो। हम पूछ रहे हैं, जब देश के नौजवान, जब पूरे विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं तो आप उनका रिजाइन लीजिए। आप इस्तीफा तो ले नहीं रहे हैं।
आज समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ मुख्यालय पे धरना बैठी है। अगर नहीं मांग इस्तीफा लेंगे तो हम लोग बनारस से 20,000 कार्यकर्ता दिल्ली कुछ करेंगे, उनके साथ भूख हड़ताल करेंगे और उन्हीं साथ नहीं, उनका 15 किलो वजन कम किया है। अगर उनके लिए हम लोग को पूरी जवानी नहीं, पूरे शरीर का खून का कतरा देना पड़ा तो हम लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग के साथ नेतृत्व में खड़ा रहेंगे। खड़ा रहेंगे। आप ढोलक लेके खड़े हैं, कैसे समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन सोनम वांगचुक का समाजवादी साथियों के साथ शास्त्री घाट पर बैठे हुए हैं और मैं ये बता देना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के उन नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए घर से उनकी माँ कर्ज लेकर चाहे किसी भी प्रकार से उनको परीक्षा देने भेजी, उनका पेपर लीक हो गया और सोनम वांगचुक ने उन्हीं नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर के मैदान में बैठे हुए 18 दिन हो गए। सोनम वांगचुक जी ने कहा कि मैं गांधीवादी तरीके से लड़ूंगा, तो गांधीवादी तरीके से लड़ूंगा तो उन्हें पता होना चाहिए, सोनम वांगचुक को भी जानकारी, जो भी जानकारी का भाव चाहे जो भी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सोनम वांगचुक जी को ये पता भी था कि नहीं था कि ये गांधी जी के हत्यारे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे ये गांधी जी के हत्यारे थे। गांधी जी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने जिन्होंने देश को आजाद कराया। तो सोनम वांगचुक जी, हमें आपसे निवेदन भी एक तरीके से कि आप कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि एक गूंगी बहरी सरकार और ढोलक बजाकर मैं उन्हें जगाने का काम समाजवादी पार्टी के नौजवान हम लोग यहाँ शास्त्री घाट पे बैठ कर करने का काम करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से भी बेहद सरकार, अंग्रेजों से भी खराब सरकार एक गुलाम बना चुकी है हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब महात्मा गांधी 3 दिन अनशन पर थे तो अंग्रेज गए थे उन्हें मनाने के लिए। आज 18 दिन हो गए, 18 दिन में भारतीय जनता पार्टी का न कोई नेता वहां गया न मनाने गया, क्योंकि सोनम वांगचुक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, परीक्षार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूं कि जो परीक्षार्थी उनके गार्जियंस को भी कहना चाहता हूं, अब लड़ाई की घड़ी आ गई है, आप लोग रोड पर उतर जाइए, क्योंकि ये आपकी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली भविष्य की लड़ाई सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं। और हम आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग के भी भविष्य, आप लोग के बच्चों की भविष्य है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, क्योंकि सोनम वांगचुक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और आपकी हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सब लोग सड़कों पर उतरे और समर्थन करें सोनम वांगचुक का। चलिए, कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार उनका वजन घट रहा है, डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है। आप लोग आज समर्थन दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी फोन करके उनका हालचाल जाना था, कैसे समर्थन बनारस से दे रहे हैं? बिल्कुल, हम बनारस के सभी नौजवान सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े हैं और पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। वो व्यक्ति आज लगातार 19 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, वो हमारे आपके भविष्य के लिए बैठे हैं, हमारे आपके बच्चे के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बैठे हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। ये निकम्मी सरकार, बेशर्म सरकार, उनसे अब तक 19 दिन बीतने के बाद न उनको जानने गई, न हालचाल पूछने गई, न अनशन बंद कराने का प्रयास किया। हमें तो लगता है ये जानबूझ के उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए सोनम वांगचुक का हालचाल लेंगे। और मैं हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि अगर आज सोनम वांगचुक सर के लिए नहीं खड़ा होंगे तो यानी आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होंगे, आने वाला इतिहास कभी आपको नहीं मानेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कटआउट लेकर के आप खड़े हैं, लगातार उनका वजन घट रहा है, कैसे यहाँ से समर्थन दे रहे हैं और सोनम वांगचुक के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं सोनम वांगचुक के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। अगर वो अपना अनशन खुद नहीं तोड़ेंगे तो ये लोग, भाजपा के लोगों की जान ले लेंगे। भाजपा के लोगों को जान लेने पर तुले हुए हैं। ये गूंगी बहरी गुंडी सरकार है, कभी नहीं सुनेंगे। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो है पूरे देश में ए कैटेगरी को नौकरी, बी कैटेगरी को नौकरी, सी कैटेगरी की नौकरी और डी कैटेगरी को नौकरी, ग्रुप ए बी सी डी, 20 लाख से शुरुआत है डी कैटेगरी की। जो पेपर बेचते हैं, हाँ, जो पेपर ये लोग बेचते हैं, सी कैटेगरी 20 लाख और डी कैटेगरी 20 लाख, सी कैटेगरी जो है आपका 30 लाख, बी कैटेगरी 50 लाख और ए कैटेगरी की जो नौकरी हिंदुस्तान में ये लोग देने का काम कर रहे हैं, सरकारी 1 करोड़ में बिक रहा है और 1 करोड़ में दिल्ली से पर्चा बिकता है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि जो पूरा लूट और चोरी और बेईमानी का जो पैसा है वो हिंदुस्तान के विधायक और सांसद को खरीदने का काम करते हैं। और भाजपा के बड़े बड़े होटल जैसे
कार्यालय बनाने काम करते हैं, हम जैसे आम जनता के पैसों से। तो ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, दिखाना चाहिए उनको। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पूरा पैसा लूट कर जो है नरेंद्र मोदी को दे रहा है। पूरा जो है पूरी भाजपा इसमें लिप्त है, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई हो, सारे लोग इसमें लिप्त हैं। बिल्कुल, तो हम तस्वीरें आपको शास्त्री घाट से दिखा रहे हैं। ये देखिए, लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल एक दिन का जो है अनशन किए हैं। और सोनम वांगचुक जिस तरीके से 18 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं, उनके समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के लोग जो है अब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।